आगे एक आचार्य जी बहुत टिपिकल प्रश्न होता है कि जब जी, मंत्रोच्चारण किया जाता है, तो जी, मंत्रोच्चारण में कहीं न कहीं मैंने सुना है कि अब क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है जो इन्वेंट करी हुई है, ये आई है और ये काफ़ी लॉजिकल भाषा है जी, और इसके अंदर इसकी इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन संभव भी नहीं है। अगर हम प्रयास करें कि भई हिंदी में कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाए, संभव नहीं है। जी। ना इंग्लिश में हो सकती है। हुँ, तो मंत्रोच्चारण का प्रभाव और उसकी शुद्धता का महत्व, मैं इसके विषय में आपके जी। ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए, मंत्र जो होता है मंत्र शब्द जो है मत्री गुप्त परिभाषण धातु से बनता है, उसी से मंत्री बनता है, मंत्री शब्द जो है, उसी से बनता है और मंत्र शब्द भी उसी से बनता है व्याकरण के अनुसार। तो मंत्र जो होता है, उसका मतलब ही होता है कि बहुत ही गोपनीय विषय। मंत्र का मतलब ये है कि आजकल जो देखिए किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो मंत्र तभी आपको फलीभूत होगा जब आप किसी गुरु के द्वारा या किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा उस चीज का आप गुरुमुख करेंगे। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जो भी वैदिक परंपरा से संबंध रखते हैं, वो मंत्रों का जो विश्लेषण है या मंत्रों का जो उच्चारण है, वो बहुत ही सावधानी और बहुत ही तरीके से करें। पहला तो हमारा ये एक एक सामान्य सा एक सलाह है। दूसरी बात ये है कि मंत्र जो होते हैं, मंत्रों का एक अपना प्रभाव होता है। मंत्र जो होता है, वो कई बार ऐसा देखा जाता है, देखा नहीं और मेरा अपने जीवन का अनुभव है कि कई बार दवाइयों से जो कार्य नहीं हुआ है, उसको हम लोगों ने मंत्रों के द्वारा ठीक किया है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, जिनको किसी को ब्रेन ट्यूमर था, किसी को कैंसर था और भगवत कृपा से, ईश्वरीय आराधना से वो चीज़ें उनको सफल हुई। अब जो लोग आस्तिक हैं अर्थात मंत्रों में आस्था रखते हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार करेंगे और जो लोग नास्तिक हैं अर्थात ईश्वर की सत्ता को ही नकारते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। अर्थात वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण रखते हैं, उनको कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में यकीन नहीं होता है। लेकिन हमारी जो सनातन वैदिक पद्धति है, ये आस्था का विषय है और जो आस्था रखते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बहुत खूब, अब बहुत जो मंत्र होता है, उसका परिणाम और दुष्परिणाम क्या होता है? देखिए मंत्रों के उच्चारण में अर्थात मंत्रों का जो अ, हम वाचन करते हैं, उसमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। सावधानी इसलिए रखना चाहिए कि सभी ने कहानी सुनी होगी कथा सुनी होगी कि इंद्र के द्वारा एक ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ यज्ञ के द्वारा। हुँ, तो वो जो यज्ञ के द्वारा वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ, वो इसलिए हुआ था कि वो इंद्र को मार दे। लेकिन मंत्र का थोड़ा-सा जब वहाँ पर अशुद्ध हुआ या उसका परिवर्तन हुआ, तो वो पुत्र तो पैदा हुआ, बहुत ही यशस्वी पुत्र पैदा हुआ वृत्रासुर के नाम से, लेकिन इंद्र ने उसको मार दिया। तो इसका हमारा कहने का अभिप्राय ये है, मंत्रो हीनो स्वरतो वरणतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, स वाग्वज्रो भूत्वा यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात्। अर्थात मंत्र का यदि हम ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे, तो जिस तरह से कोई औषधि हमें जितना स्वास्थ्य लाभ देती है, अगर हम उसका ठीक से प्रयोग ना करें और उसका पथ्य और अपथ्य का ध्यान ना रखें, तो वो औषधि हमारे लिए कभी-कभी नुकसानदायक भी होती है। तो इसलिए मंत्रों के उच्चारण में थोड़ा-सा सावधानी रखना चाहिए। जी। तीसरी बात एक और है कि मंत्रों का अपना प्रभाव क्या होता है? मंत्र में एक नाद उत्पन्न होता है। नाद जो होता है वो सामवेद का स्वरूप लेता है। अर्थात एकः शब्दः सम्यक् ज्ञाता सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अर्थात अगर हम मंत्र को कोई भी मंत्र यदि हम शुद्ध प्रकार से एक मंत्र का भी यदि हम ठीक से प्रयोग करते हैं, तो वही एक मंत्र हमारे जीवन में सारी जो हमारी कामनाएँ हैं, उनको पूरा कर देता है और वो हमारे लिए स्वर्ग स्वर्ग अर्थात हमारे लिए जो मोक्ष का साधन बन सकता है। ये मंत्र का अपना प्रभाव। जी। बहुत खूब आचार्य जी, धन्यवाद आपके। तो बेसिकली अगर मैं आपकी बात को रिआइटरेट करूँ, तो हुँ। उच्चारण की शुद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हाँ, आपने एक दवाई का एग्ज़ाम्पल दिया कि वो दवा भी हो सकती है और नहीं तो ज़हर भी बन सकती है किसी के लिए। तो मंत्र का हुँ, भी अगर सही उच्चारण नहीं है और
गुरु की मैं इसके अंदर इम्पोर्टेंस यहाँ मानता हूँ कि शायद उच्चारण को ही साफ करने में, करेक्ट करने जी, में। बिल्कुल ठीक पूरा बात है। शब्द बोल के वो संभव नहीं है। और जी, छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे आचार्य गवीश ने अभी हमारा आदित्य हृदय स्तोत्रम का प्रैक्टिस करवाई थी। तो जी, वो चीज़ें हमें लगता है कि हम ठीक बोलते हैं, वहाँ पर भी हम गलतियाँ कर रहे होते हैं, अनजाने में गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो जी। बिना गुरु के प्रेज़ेंस के वो चीज़ शायद करेक्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए गुरु का नहीं आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है नहीं, इसमें। दरअसल क्या है कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में पुस्तकें तो सभी भरी पड़ी हैं और अगर गुरु का महत्व नहीं होता, तो फिर हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की क्या आवश्यकता थी? सभी लोग पढ़ कर के अपने आप ऐसे ही ब्रिलियंट हो जाते। लेकिन गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु जो हमें प्रदान करता है, वो गुरु ज्ञान के साथ में अपना जो उसके जीवन का अनुभव होता है, उसके साथ में आपको अवगत कराता है, रूबरू कराता है, जिसके कारण आपके सामने जो समस्याएँ आने वाली होती हैं, उनसे वो बचा लेता है। अर्थात किसी कार्य को जो बहुत ही कठिनाई से आपको प्राप्त होने वाला है, गुरु उन अनुभवों के द्वारा उस वस्तु या उस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त करा देता है। यही गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु के बिना तो ज्ञान संभव ही नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी किसे कहा गया है? जो आप ज्ञान लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो जिसके प्रति आपकी आस्था और विश्वास पूर्ण रूप से हो, उसके पास में जब आप जाकर के उससे स्वीकार करते हैं, अर्थात उससे जब हम श्रद्धापूर्वक उसे विनय करते हैं, तो वो ज्ञान आपको जिसे उस अपने जीवन के पूरे जीवन के कालखंड को व्यतीत करके उसने प्राप्त किया है, उसको बहुत सहज भाव में वो आपके सामने उसको परोस देता है। और उस ज्ञान को लेकर के हम और आप सभी हमारी और आपकी जो अभी चर्चा हो रही है, अगर हमें हमारे गुरुदेव ने ये सारा ज्ञान नहीं दिया होता, तो हमें लगता है कि इस जीवन में क्या हम अगले जीवन में भी ये सारी चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते।